बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपके पीवाईक्यूज होने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर से। बच्चों हम 1 तारीख से फुल फ्लेज हम हमारी अकाउंट्स को स्टार्ट कर देंगे एंड पीवाईक्यूज को भी करना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं बच्चों कितने क्वेश्चंस हमसे बनते हैं। और बच्चों आपको हर एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से समझना है एंड अगर कुछ भी आपको एडिशनल उसमें लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं सीख रहा हूँ, तो फटाफट से उसको नोट्स के अंदर लिख लेना है। ठीक है, तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। मैं ये सब कुछ इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 को हम पढ़ते हैं। द ट्रांजैक्शन ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ करोड़ विल रिजल्ट इन। बच्चों अब क्या कर रहे हैं हम मशीनरी को तो ले रहे हैं लेकिन उसके बजाय कैश नहीं दे रहे। क्या हम कैश नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो बच्चों मुझे बताओ, हम जब कैश दे ही नहीं रहे, जब हम मशीनरी ले लिए है ना, उसका एसेट हमने ले लिया और हमारा एसेट उसने ले लिया, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट ऑफ कैश ही नहीं है, कोई कैश का यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम बोलेंगे नो फ्लो ऑफ कैश। बच्चों ये वही तो नहीं आ गया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है ना, हम कैश नहीं दे रहे लेकिन हम कंसिडरेशन दे रहे हैं कैश के बदले, जो कि आपका इक्विटी शेयर्स है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रांजैक्शन। बच्चों ये इसको स्टार मार्क कर लो। द ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे से बोलते हैं कि जो टैक्स पेड है ना सर, ये जो टैक्स पेड है, यहाँ पे टैक्स पेड आ गया तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से जो लास्ट में हम टैक्स पेड माइनस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से, जब हम माइनस करते हैं हमारा टैक्स पेड, तो आप बोलोगे कि सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बच्चों कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है, कोई भी बच्चों याद रखो, कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि आपके डायरेक्टली रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट से, अगर डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होने वाला है। बच्चों आपको पता होगा कि नॉन करंट एसेट्स हम हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, तो ये चीज स्टार मार्क करके लिख दो। हो सकता है आपके लिए ये नहीं हो, ठीक है ना। हम जो टैक्स पेड होता है ना, वो टैक्स पेड जो है वो हमारा रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो रेगुलर एक्टिविटीज हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, उसके बाद जो सेल परचेज करने के बाद जो टैक्स हमारा बनता है, ठीक है ना, उसको हम टैक्स पेड करते हैं। ठीक है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से, ठीक है ना, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में हम टैक्स पेड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टैक्स है ये कैपिटल गेन टैक्स है। ठीक है ना, किस पर, हमारे फिक्स्ड एसेट पर, यानी कि पर्टिकुलरली फिक्स्ड एसेट्स पर ये टैक्स लग रहा है। ठीक है ना, तो उनकी वैल्यू डिग्रेड हो रही है। ठीक है ना, उनमें से हमको देना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेंगे। ठीक है बच्चों, इसको अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक और बार आपको इसको समझा दूंगा। ठीक है ना, वैसे आप रिवाइंड करके देखोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आप इसको लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तब कंपनी के पास कैश आता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। नहीं बच्चों, जब हम वेंडर से मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है ना, और हम उसको डिबेंचर्स इशू कर दे रहे हैं, ना ही तो कोई कैश आ रहा है ना ही कोई कैश जा रहा है, कोई मूवमेंट ही कैश की यहाँ पे नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, अभी तक आपको पता चल गया होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं। देखो सीबीएसई 2023-24 सेट सेकंड यानी कि आउटसाइड दिल्ली का ये सेट है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर
कैश। बच्चों करंट एसेट के अंदर आपका है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी कि वो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब मुझे बताओ कि जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खरीद रहे हो तो मार्केटेबल सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी और कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो मुझे बताओ करंट एसेट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि करंट एसेट में आपका कैश भी आता है और आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आती हैं। तो मुझे बताओ क्या कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्लस कर दिया, एक माइनस कर दिया, है ना। 5 रुपए प्लस कर दिए, 5 रुपए माइनस कर दिए तो आंसर 0 ही होता है ना। तो यहां पे होगा नो इफेक्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। सीधा पूछा है दिस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन, ठीक है, हमने पे किया 5 लाख रुपीज टू अक्वायर शेयर्स इन नीलगिर इंडस्ट्रीज। अब बच्चों हमने एक नीलगिर इंडस्ट्रीज को परचेज कर लिया है, ठीक है ना, हमने उनके शेयर्स को अक्वायर कर लिया है 5 लाख रुपीज देकर। ठीक है बच्चों, यहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मत जाना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मत जाना, क्योंकि यहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बच्चों यहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी फिक्स्ड एसेट्स को, किसी फिक्स्ड एसेट को, किसी एसेट को हम अक्वायर कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 30,000 आफ्टर एक्विजिशन। अब बच्चों जब हमने उस एक्विजिशन किया, उस कंपनी को खरीद लिया हमने, तो उसके बाद हमने उस के शेयर्स पर 30,000 रिसीव किया। बच्चों आपको याद होगा कि जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को पढ़ते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे 5 लाख, प्लस करेंगे 30,000, तो आंसर आ जाएगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4,70,000। मैं होप करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारे एमसीक्यूज समझ में आ रहे होंगे। आने वाले क्वेश्चंस में हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना है। बच्चों पीवाईक्यूज करने का मेन मोटिव है, पीवाईक्यूज करने का मेन मोटिव है, पहला तो आप वेरिएशन को समझो, है ना, वेरिएशन को समझो कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा आपको पता चल जाए कि सीबीएसई का लेवल क्या है, ठीक है। आप ज्यादा ही तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हो या कम तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आपको एक कॉमन पॉइंट मिल जाए, बेंचमार्क मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो मेन मोटिव होता है पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस यहाँ पे पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आपके लिए तो मजा ही मजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। बच्चों देखो इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, बच्चों सबसे पहले तो बोनस शेयर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम हमारे शेयर होल्डर के पास शेयर्स हैं, लेकिन हम उसको बोनस शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डिविडेंड, ठीक है। साल के एंड में जो इन्वेस्टर है हमसे बोलेगा, कंपनी से बोलेगा कि मुझको डिविडेंड दो, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब हमारे पास डिविडेंड तो अभी नहीं है, हमारे पास बोनस शेयर्स हैं, आप हमारे शेयर्स ले लो। पहले आपके पास 1 शेयर्स थे, अब हम आपको एक और शेयर दे देते हैं तो आपके पास टोटल शेयर 2 शेयर हो जाएगा। ये तो आपने पैसा लगाया, लेकिन इस शेयर का आप पैसा मत लगाओ, इस शेयर को हम आपको फ्रीली ऑफर कर देंगे। लेकिन कंपनी फ्रीली ऑफर कैसे करेगी? जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है जो हमने बनाया था, एसपीआर का पैसा जो हमने लिया था, उसमें से हम कुछ पैसा निकालेंगे, उसमें से हम शेयर्स को इशू कर देंगे, ठीक है बच्चों। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। नहीं बच्चों, जब भी हम बोनस शेयर इशू करते हैं तब कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। देखो हमने एसपीआर कम कर दिया, एसपीआर कम कर दिया और इशू ऑफ शेयर्स में शेयर कैपिटल हमने इंक्रीज कर दी, लेकिन शेयर होल्डर फंड, तो जो शेयर होल्डर फंड है वो तो सेम ही है, ठीक है ना। ये वही बात हो गई कि कैश डिक्रीज हो गया एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, सेम बात हो जाती है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, कोई भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है, कोई कैश में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है।
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश, नहीं बच्चों, इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो होगा। तो यानी कि दोनों ऑप्शन ही यहाँ पे गलत हमारे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसको करने से पैसा आएगा अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बच्चों याद रखना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बच्चों, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इसको चलो मार्क करते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड नहीं, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं बच्चों, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो बी ही रह गया हमारे पास, तो बी ही हमारा बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखो सेल ऑफ गुड हो रहा है, यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड हो रहा है, ये रिकरिंग एक्टिविटी है ना, हर दिन होने वाली एक्टिविटी है, कभी सेल होगा कभी परचेज होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात करा गया होता तो जो डिविडेंड लेना, डिविडेंड पे करना, ठीक है ना, इंटरेस्ट रिसीव करना, इंटरेस्ट पे करना, ठीक है ना, तो एक करेक्शन है यहाँ पे डिविडेंड पेड मत करो, है ना। डिविडेंड पेड में जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि जो डिविडेंड पेड होता है, डिविडेंड पेड करते हैं, चाहे से वो फाइनेंशियल कंपनी हो या फिर वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, वो सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आता है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो, आने वाले क्वेश्चंस में भी हम इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी, बच्चों वही चीज हो गया, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी। अब फाइनेंस कंपनी कौन होता है? जैसे कि मान लो बैंक है, ठीक है। अब बैंक इंटरेस्ट रिसीव करता है, इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है ना, ठीक है। डिविडेंड वो रिसीव करता है, ठीक है, डिविडेंड वो रिसीव करता है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी, कोई फाइनेंशियल कंपनी डिविडेंड पे कर रही है शेयर होल्डर्स को। बच्चों याद रखना, डिविडेंड पे कर रही है किसको? शेयर होल्डर्स को। तो क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है, इसलिए वो पैसा आउटफ्लो है, ठीक है ना, पैसा जा रहा है। एंड वो किस में आएगा? क्योंकि हमने इश्यू ऑफ शेयर्स करे हैं, और क्योंकि हमने इश्यू ऑफ शेयर्स करे हैं, तो जो पैसा हम उनको दे रहे हैं वो शेयर्स के बदले दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो डिविडेंड पेड है, चाहे से वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, चाहे से जो डिविडेंड पेड है, चाहे से वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, डिविडेंड पेड हमेशा माइनस में जाएगा। कौन सी एक्टिविटी के? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। जल्दी से हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसको लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विल कम अंडर। बच्चों ये तो आपको बच्चों आपको पढ़कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कहाँ जाएगा? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही तो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन शो किए जाते हैं? इशू ऑफ शेयर्स, बिल्कुल सही। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, नहीं, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बिल्कुल सही। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, नहीं बच्चों, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो क्या हो जाता है? सी, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश? बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनफ्लो ऑफ कैश एंड, बच्चों देखो क्या लिख रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इनफ्लो होगा, ठीक है ना, वुड रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फर्नीचर कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड फॉर 75,000, हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। बच्चों कितने में भी बेचा हो, कैश तो आ रहा है, तो कैश तो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, तो यही ऑप्शन सही लग रहा है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इसमें तो कोई वो नहीं है, इसमें तो कैश जाएगा, ये तो नॉन कैश आइटम है। तो बच्चों यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इज नॉट रिलेटेड टू कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखो बच्चों, सेल ऑफ लैंड ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बच्चों ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन करंट एसेट्स नहीं है ना, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंस कंपनीज क्लासिफाइड एज, बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट पे हो रहा है, डिविडेंड हो रहा है, ये सारी चीज कहां पे आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं। तो 29 का ऑप्शन बी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश? फ्लो ऑफ कैश होगा, बस बता दो, ठीक है ना, चाहे से इनफ्लो हो रहा हो या आउटफ्लो हो रहा हो, फ्लो हो रहा है, कैश इधर से उधर घूम रहा है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, नहीं बच्चों,
आपके बैंक का अमाउंट कम हो जाएगा, कैश का कम हो जाएगा, तो कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। वेंडर्स को आपने डिबेंचर इशू कर दिए, इसमें भी कोई वो नहीं हो रहा। 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ओके, चेक ऑफ 20,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो बच्चों इसमें भी कोई आपका मूवमेंट तो वैसे हाल फिलहाल होता नहीं है। तो बच्चों यही आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हो रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका बच्चों क्या हो रहा था, आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फ्लो हो रहा था, ठीक है ना, उसी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की है एंड एक चीज करंट एसेट की है, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही आपका ये बढ़ रहा हो, ये कम हो रहा हो, लेकिन आपका कैश तो फ्लो हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म्ड है, ठीक है। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों फाइनली बस 31st क्वेश्चन करते हैं एंड हम हमारे इस वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट मैच्योरिटी, ठीक है बच्चों। देखो बोला है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमको पता है कि हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे लिक्विडिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हाईली लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 ईयर और लेस तो मत लगा के आना, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है 3 मंथ्स और लेस। बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज्ड के अनुसार एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7th के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं वो 3 महीने या उसके कम के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो उतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसी को ही हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इन 15 क्लू स्टेटमेंट का हो गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कॉमेंट करो, डाउट है तो कॉमेंट करो, कुछ भी पूछना है तो कॉमेंट करो। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको बैनर इमेज में मिल जाएंगे, वहां जाओ। बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, आप भी पीछे मत रहो, आप भी डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी पेपर चेकिंग करवाना है मुझे रीच आउट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।